सारा सामान रेडी हो चुका है, मगर मेरे पतिदेव रेडी नहीं हुए हैं। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, सुबह 4 बजे उठ गई थी, क्योंकि आज मुझे करना है वट सावित्री का व्रत मैंने रखा हुआ है। तो सुबह पहले सबसे पहले जाकर मैं नहाई, फिर मैंने झाड़ू वाड़ू किया घर का, और उसके बाद घर की जो पूजा होती है वो मैंने करके और मैं आ गई किचन में। अभी रेडी नहीं हुई हूँ, अभी ऐसे ही कपड़े पहन लिए, मतलब डेली के जो कपड़े होते वही पहन लिए, क्योंकि मुझे अभी पूजा के लिए यहाँ पर जो खाना बनाना था। तो मेरे घर पे खीर कोई खाता नहीं, तो मैं खीर नहीं बनाई मैंने। और छोले की सब्ज़ी बना रहे हैं। छोले मैंने रात को ही भिगो के रख दिए थे, तो मैंने छोले की सब्ज़ी छौंक दी है। व्लॉग मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, सुबह जाग तो बहुत जल्दी गई थी, क्योंकि क्या होता है कि मेरे पतिदेव को भी जल्दी काम पे जाना था। तो सारे काम मैंने कहा पहले थोड़ा सा कर लेती हूँ, उसके बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी। तो ये देख लीजिए, एक कढ़ाई में हमारी सब्ज़ी बन रही है, छौंक दी है हमने, और दूसरी में हमारे जो हलवा बनना है, यानी कि सूजी का हलवा बनना है। तो मैंने सूजी को अच्छे से बहुत सारे घी में भूना है, क्योंकि आज मैं पानी वाला ही बनाने वाली हूँ। दूध में लेकर नहीं आई थी, तो बस बहुत सारा घी डाल दिया था और बादाम डाल दिए थे, उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ रहा था इसका। और बहुत कम बनाते हैं तो वैसे भी अच्छा बनता है, तो ज़्यादा कोई खाता नहीं है। मेरे पति भी ज़्यादा नहीं खाते, मैं भी नहीं खाती, तो आज थोड़ा सा ही बनाया था। मैंने कहा अच्छा सा घी डाल के बनाएंगे, जिससे कि इस मतलब ख़त्म हो जाए, वरना रखा रहता है तो अच्छा नहीं, मतलब फिर फेंकना पड़ता है तो अच्छा नहीं होता। मैंने थोड़ा ही बनाया था बस पूजा के लिए ही। तो चलिए, हमारा सूजी का हलवा लगभग बनने को तैयार हो गया। हमने इसमें चीनी डाल दिया, और आटा मैंने पहले ही लगा दिया था। जो मीठा आटा होता है, बरगोले बनाते हैं ना, वो मीठा आटा लगा लिया था, सादा लगा लिया था पूड़ियों के लिए। और ये हमने बेसन भी लगा लिया था, जो हम नमक वाले बरगोले बनाते हैं ना, उसके लिए। तो ये देख लीजिए, इस तरीके से गोल गोल बना के हमें सेकने हैं। मीठे, नमकीन और सादा वाले होते हैं ना, उसकी हमको पूड़ी बनानी है। तो चलिए फटाफट से हम बना लेते हैं, क्योंकि अभी बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं पता है आप लोगों को? अभी 6 बज रहे हैं, और 6 बजे तक अभी मेरा काम नहीं निपट पाया। कितना भी मतलब अकेले इंसान होता है तो सारा काम खुद ही करना पड़ता है। कटिंग, चॉपिंग, आटा लगाओ, सब्जी छौंको, पूजा के लिए तैयार करो थाली, और खुद भी तैयार हो, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो मैं फिर भी जल्दी जल्दी फटाफट कर रही हूँ मैं। तो हमने कढ़ाई को धो लिया था, मांज लिया था, साफ़ कर लिया था, जिससे में मैंने बनाया था हलवा। तो हलवा हमारा बन चुका है। उसके बाद मैंने कहा पहले बरगोले सेक लेते, दोनों मीठे वाले और जो नमकीन वाले। उसके बाद हम पूड़ियाँ बेल के फटाफट से पूड़ियाँ सेक लेंगे। तो 5 पूड़ियाँ सेकेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी। जो पूजा के लिए हमारे यहाँ 5 पूड़ियाँ होती हैं ना, उसको बहुत छोटे छोटे बनाते हैं। उनको जोरा बोलते हैं हमारी भाषा में, हमारे MP की भाषा में उसको जोरा बोलते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी सेक लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर आज भीड़ नहीं हो रही थी। बहुत लोगों ने जो एक बार दो समय रख सकते हैं वट सावित्री का व्रत, यानी कि जो अमावस होती है ना, अमावस यानी कि बर अमावस, बहुत लोग बोलते हैं बर अमावस। तो बर अमावस को रख सकते हैं, या फिर बरसातें, सातम के दिन भी रख सकते हैं। तो बर अमावस के दिन तो मैंने नहीं रखा था, आज है बरसातें। तो मेरे मायके में बरसाते को पूजा जाता है, और मेरे ससुराल में बरमावस को। लेकिन बरमावस को किसी कारण मैंने नहीं पूज पाया था, तो मैंने सोचा कि बरसाते इस बार में रहूँगी। और सोच रही हूँ कि जो भी व्रत आते हैं मैं सारे रखा करूँगी, जो मुझे समझ में आ जाते रख सकती हूँ, जिनको मैं सबको रखा करूँगी। कहते हैं कि हस्बैंड के लिए होते हैं कुछ व्रत, और कुछ बच्चों के लिए भी होते हैं, कुछ तरीक़े के लिए भी होते हैं। तो इसलिए मैंने रात को ही डिसाइड कर लिया था। तो जो भी सामान की ज़रूरत थी वो मैं सब रात को ही इकट्ठी कर ली थी मैंने। जैसे पूजा के लिए काले चने की ज़रूरत पड़ती है, और मीठे आटे के लिए गुड़ की ज़रूरत पड़ती है। तो सारी चीज़ें मैंने रात को ही ढूंढ के रख दी थी। मैंने कहा अगर नहीं होंगी तो मैं ले आऊँगी, सुबह सुबह नहीं टाइम मिल पाता है। वैसे तो मैं मेरे पतिदेव से बोल रही थी कि आप घर पर ही ले आओ, बर का जो छोटा सा पेड़ है, अगर हम पेड़ पे नहीं जा सकते, पेड़ कहीं दूर है, तो हम छोटी सी जो पेड़ की डंगार घर पे ला सकते हैं, उससे भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन मेरे पतिदेव ने सुना ही नहीं। वो तो बस, मैं तो तैयार हो गई थी बहुत जल्दी, तो मैंने कहने को निकाल लेती हूँ और
मैं ये सब काम कर रही थी तो मेरे पतिदेव सो रहे थे। मैं उनसे कब से जगा रही थी कि जाग जाओ, पूजा करने जाना है, जाग जाओ, लेकिन वो जाग ही नहीं रहे थे। बोले थे मुझे लेट हो रहा है तो अकेली चली जाना। मैंने कहा ठीक है, मैं देख लूँगी, मेरा वीडियो कौन बनाएगा। तो मैंने फिर भी बहुत अच्छा वीडियो शूट किया है, आप लोग देखना लास्ट तक। वीडियो अच्छा लगा करे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको मेरी डेली लाइफ मिलेगी देखने को कि किस तरीके से मैं अपनी लाइफ में रहती हूँ। तो चलिए, नमकीन वाले तो बन चुके हैं बरगोले, अब बचे हैं मीठे वाले। इनको भी मैं बना लेती हूँ फटाफट से और फिर फटाफट से सेकूँगी पूड़ियाँ, ठीक है। इधर हमारे बरगोले सिक रहे हैं तो इधर मैं छोटी छोटी 5 पूड़ियों की लोइयाँ बना लेती हूँ। तो 5 पूड़ियाँ बनाऊँगी मैं, पहले बेल के रख लेती हूँ। जब तक हमारे बरगोले सिकती है तब तक मैं पूड़ियाँ बना के रख लेती हूँ, तो फटाफट से ये सिक जाएंगी। लेकिन टिफ़िन के लिए मैंने मेरे पति देव के लिए रोटी बनाई थी, क्योंकि डॉक्टर ने उनको चीकना वो खाने के लिए मना किया। हालांकि अभी मना किया है थोड़े समय के लिए, फिर आप खा सकते थोड़ा बहुत। तो अभी मैं पूड़ियाँ थोड़ी ही बनाऊँगी, रोटियाँ बनाऊँगी इनके लिए टिफ़िन के लिए। तो चलिए फटाफट से बेल लेती हूँ सारी पूड़ियाँ। और अभी धीरे धीरे जो हमारे जो घड़ी देवता हैं वो तो चलते ही जा रहे हैं, तो रुकेंगे तो है नहीं। तो मैं भी सोच रही हूँ फटाफट से अपना सारा काम निपटा लूँ। तो ये देख लीजिए, ये मीठे वाले गोले सूख चुके हैं तो इनको भी निकाल लेती हूँ। अब मैं बनाऊँगी पूड़ियाँ, और फटाफट से पूड़ियाँ बनाने के बाद मैं सबसे पहले रेडी करूँगी पूजा की थाली। और पूजा की थाली रेडी करने के बाद खुद भी रेडी होंगी, क्योंकि खुद भी तैयार होने में समय लगेगा। साड़ी वाड़ी पहननी है, ज्वेलरी तो ज़्यादा नहीं पहनूँगी, क्योंकि ज्वेलरी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप पहनना चाहो तो पहन सकते हो, हाँ, मगर सुहाग के जो निशानी होती है, सुहाग की जो, वो आप सब चीज़ करना। जैसे कि चूड़ियाँ हो गई वो पहनना, कांच की चूड़ी भी ज़रूरी है। अगर आप कोई भी सेट पहन रहे हो तो एक एक कांच की चूड़ियाँ ज़रूर पहनना। और दूसरी बात, हमारे जो एमपी में होता है वो मैं बता रही हूँ, जैसे कि बिछिया तो पहनते ही हैं, लेकिन नए तो नहीं है, तो मैं जो है वही पहन लूँगी। और दूसरी बात ये भी है कि अच्छे से मांग भरना है, मतलब 16 श्रृंगार आप करना, जितने श्रृंगार आप करना चाहो उतना करना। जो मैन होते हैं उनको तो ज़रूरी करना। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और मेरी पूजा का सारा सामान रेडी हो चुका है, मगर मेरे पति देव रेडी नहीं हुए हैं। तो अभी नहा धो के उनको भी साथ लेके जाऊँगी, क्योंकि यहाँ से थोड़ी दूर है मंदिर, तो मेरा वीडियो थोड़ा शूट कर देंगे। वैसे तो मैं घर पे पूजा करने की सोच रही थी, लेकिन इन्होंने बोले नहीं मंदिर पे ही करना। मैंने कहा ठीक है, तो चलो तैयार हो जाओ, मंदिर पे चलना है। तो मैं तो ये साड़ी पहन के बस सारे काम करके अपना फिनिश हो गई हूँ, मतलब फ्री हो गई हूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है सुबह सुबह। एक तो किचन में काम किया और ऊपर से फिर कपड़े पहने ना नए, तो बहुत गर्मी जैसी लग रही है। तो चलिए फटाफट से हम लोग चलते हैं। और हमने पूजा के लिए जितनी भी सामग्री मुझे पता था मैंने सब रख लिया है। और चलो चलते हैं मंदिर पे। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड। तो फिर उसके बाद मैं डायरेक्टली मंदिर पे मिलती हूँ, क्योंकि मेरे पतिदेव नहीं आए थे। वो बोल रहे थे मुझे लेट हो रहा है तो पूजा करके आ। मैंने कहा ठीक है। तो ये है यहाँ का मंदिर, जहाँ पे मैं रोज़ भी पूजा करने के लिए आती हूँ। तो ये है बर का पेड़, तो जहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। ये देख लीजिए, मैंने जैसा वीडियो बना था सब बनाने की, अच्छे से बनाने की कोशिश करी है, क्योंकि वहाँ पे कोई और होता बनाने के लिए तो ज़्यादा अच्छा रहता, ज़्यादा बेटर से वीडियो बन पाता। लेकिन कोई नहीं था तो मुझे ही सब कुछ बनाना पड़ा। तो जो भी मैं पूड़ी वूड़ी जो भी लाई थी वो मैं अच्छे से इनको चढ़ा देती हूँ। जो बरगोले लाई थी वो भी मैं चढ़ा देती हूँ। और ये देख लीजिए, मैं 2 माला बनाकर लाई थी, जो पीले धागे की होती है वो। और हल्दी कुमकुम महावर सारी चीज़ें लगा देनी चाहिए अच्छे से। और अगरबत्ती नहीं लाई हूँ, अगरबत्ती की जगह मैं दिया लेकर आई हूँ, दिया से इनकी आरती करूँगी। और अपने पति देव की लंबी उम्र की उनसे विनती करूँगी कि जो भी हमसे गलती हुई हो वो हमें क्षमा करके मेरे पति देव को लंबी उम्र दीजिएगा, और मैं हमेशा सुहागन रहूँ। बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ। जैसे सावित्री ने अपने पति की रक्षा की, वैसे हम औरतें भी अपने पति के लिए एक व्रत तो रख ही सकते हैं ना। जिससे जो चलिए एक काम करती हूँ, अब धागे की जो 5 फेरी दे जाती है वो दे देते हैं। धागा लगाया जाता है तो वो लगा देती हूँ। फटाफट से यहाँ से स्टार्ट करूँगी, यहीं पे 5 बार आकर फिर पूरा हो जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं, अब वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और घर पे मिलती हूँ आप लोगों से।
और उसके बाद मैं आ गई हूँ घर पे। ये देख लीजिए, तो मेरे पतिदेव सो रहे थे तो मैंने खटिया वटिया भी कुछ उठाई नहीं थी, तो मैंने कहा पहले मैं पूजा कर लूँ और फिर उसके बाद मुझे प्यास भी लगने लगी थी क्योंकि मैं बहुत जल्दी जग गई थी इसलिए। तो उसके बाद हमारी एक रीत है कि जो जो बर के जो ऊपर का जो कोपल भाग होते हैं, यानी कि जहाँ से पत्ते निकलते हैं ना, बिल्कुल ऊपर का भाग, उसमें से थोड़ा सा हमको तोड़ के लेना पड़ता है। और वहाँ पे जो हमने जो सिंदूर चढ़ाया था वो हम अपनी मांग में भर लेंगे और ये महावर भी हमको लगाना है। और थोड़ा थोड़ा पूड़ियों में से तोड़ के ले लेंगे, थोड़ा सा जो हमने बरगोले बनाए थे मीठे नमकीन उसमें से ले लेना है, 2 चने ले लेना है और जो हमने पेड़ की डाल की जो कॉपल बोली थी ना वो ले लेना है। और उसको एक साथ ही हमको निकल जाना है पानी से, चबाना नहीं है, निगल जाना है। कहते हैं कि ऐसा हमारे गांव में, मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग रीति रिवाज होती, लेकिन हमारे गांव में ऐसा होता है। तो मैं इसको एक बार में ले जाऊंगी, एक बार में ही लेना पड़ता है, चबा नहीं सकते उसको। तो चलिए, ये तो हो चुका है काम। और मेरे पति देव को कुछ काम था तो वो नीचे गए थे और उसके बाद वो आ जाएं तो मैं उनको भी एक माला पहना दूंगी, क्योंकि वैसे तो कहते हैं कि लेडीज़ लोग माला पहनती हैं, लेकिन मैं उनके लिए भी बनाई थी क्योंकि उनकी रक्षा करेगी वो, इसलिए मैंने उनके लिए भी एक बना दी थी। तो चलिए वो आते हैं और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मैं वेट कर रही थी कि कब आएँ वो, कब आएँ, लेकिन वो अभी तक आए नहीं थे। तो मैं देख रही थी पूजा की थाली में कि कुछ कमी तो नहीं रह गई थी, लेकिन मेरे हिसाब से तो सब था जो भी हमको ज़रूरत है। तो अच्छे से इसको ढक के रख देती हूँ। और महावर भी लगाना है, थोड़ी देर में लगाऊंगी मैं। तब तक मेरे पतिदेव आ गए थे कुछ लेकर, क्योंकि उनको अपनी दवा के लिए कुछ लेके आना था। तो मैंने कहा आप वहीं खड़े रहो। तो बोल रहे थे क्या, मतलब क्या है, तो मैंने कहा रुक जाओ। तो सबसे पहले तो मैं उनसे लड़ रही थी, क्यों, मैंने उनसे बोला कि आप तो मेरे साथ चलती ही नहीं हो, चलते तो कितना अच्छा होता। तो मैंने ये 2 माला बनाई थी, एक मेरे लिए और एक मेरे पतिदेव के लिए। तो मैं उनको पहना देती हूँ और वो पहनने को मना कर रहे थे, कह रहे थे ऐसा कहीं होता है, ऐसा कहीं होता है, तू नई रिवाज निकालती। मैंने कहा नई रिवाज नहीं निकाल रही हूँ, अभी आपको ज़्यादा ज़रूरत है मुझसे इस माला की। तो एक मैंने खुद पहन ली है और एक मैंने उनको ज़बरदस्ती पहना दी है और वो उनकी रक्षा भी करेगी। तो चलिए, और मेरी साड़ी कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताना। तो फर्स्ट टाइम पहनी है, कोरी साड़ी पहननी चाहिए, फर्स्ट टाइम मैंने पहनी है। तो उनका मैं पैर छू रही थी, वो मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। तो वो रहे थे सदा सुखी रहो, ऐसा बोल रहे थे। तो मैंने उनसे बोला ऐसा भी बोलो कि मेरे पति को थोड़ी सद्बुद्धि आए। तो इसलिए वो मुझे इस तरीके से मार रहे थे हंसी हंसी में। तो चलिए अब हम करेंगे नाश्ता और लगाएंगे इनका टिफ़िन और मैं मिलती हूँ आप। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, मैंने बनाए थे छोले की सब्ज़ी। तो मैं इनका टिफ़िन पैक कर रही हूँ पहले, तो उसके बाद हम खाना खाएँगे। तो सबसे पहले मैंने सब्ज़ी रख दी है और रोटी बनाई थी उनके लिए। मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं उनके लिए रोटियां बनाऊंगी, तो उनके लिए मैंने रोटियां बनाई थी और थोड़ा सा घी लगा दूंगी, क्योंकि घर का घी कोई हार्मफुल नहीं होता है, फ़ायदा ही करता है। और उसके बाद मैंने सूजी का हलवा बनाया था, वो रख दिया है थोड़ा सा। और फिर मुझे याद आया कि मैंने बरगोले बनाए थे, वो भी रख देती हूँ, ये खा लेंगे। घर पर रख के मैं ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ। तो टिफ़िन पैक हो गया, उसके बाद पानी के बोतल भर देती हूँ। 2 बोतल हमने लेके रखी है, एक कॉपर की है और एक स्टील की है। तो चलो आज का ब्लॉग इतना ही, अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना।